के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक के कुछ PYQs के बारे में जो कि CSI या नेट फिजिक्स के अंदर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m विच मूव्स फ्रीली इनसाइड द इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ इट्स लेंथ इज a एंड हैज़ द अदर वेव फंक्शन इज दिस। कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, मूव कर रहा है फ्रीली किसी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर जिसकी लेंथ जो है वो a है और वेव फंक्शन है साई ऑफ x0 इज इक्वल्स टू a अंडर रूट ऑफ a साइन पाई x डिवाइडेड बाई इट्स a प्लस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई इट्स 5a साइन 3 पाई x बाई a प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 5a साइन 5 पाई x बाई a। ठीक है, ये हमारे पास वेव फंक्शन गिवन है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है। फाइंड करना है a सो दैट साई ऑफ x0 इज नॉर्मलाइज। ए कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है जब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज स्टेट के अंदर है। एंड बी पॉइंट है हमारे पास कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। इफ़ थर्ड पॉइंट है इफ़ मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी कैरिड आउट व्हाट आर द वैल्यूज दैट विल बी फाउंड एंड व्हाट आर द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। ठीक है, एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास नॉर्मलाइजेशन। हमारे पास है कोई वेव फंक्शन तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है यानी कि साई ऑफ x0, साई ऑफ x0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट जो है साई ऑफ x0 और साई ऑफ x0 क्या होता है 1 होना चाहिए, ये तभी नॉर्मलाइज होता है। तो ये नॉर्मलाइज है तो इसलिए किसके कुल है 1 के। सो साई ऑफ x0 क्या है हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये हमने क्या करना है अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया a बाई अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 बाई a। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 बाई a आ गया, साइन पाई x बाई a एज इट इज़ है प्लस अब इसको भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, थर्ड टर्म को भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो हमारे पास क्या आएगा सेकेंड टर्म में प्लस अंडर रूट ऑफ 3 बाई 10 अंडर रूट ऑफ 2 बाई a साइन 3 पाई x बाई a प्लस इसको भी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 1 बाई अंडर रूट ऑफ 10 आ गया अंडर रूट ऑफ 2 बाई a साइन 5 पाई x बाई a। तो ये हमारे पास क्या है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का जो है का वेव फंक्शन आ गया। ठीक है, 4 ये हमारे पास किसको डिनोट करता है, क्यों एन की वैल्यू क्या है 1 तो ये साई 1 के लिए है, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 3 तो हमारे पास ये साई 3 के लिए है और एन की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर साई 5 के लिए है। तो यानी कि हमारे पास साई ऑफ x0 यानी कि जो हमारे पास क्या आई है कैट फॉर्म आई है वो क्या आएगी इज इक्वल्स टू a बाई अंडर रूट एज इट इज़ है। ये किसका वेव फंक्शन है साई 1 का वेव फंक्शन है तो कैट फॉर्म ऑफ साई 1। ठीक है, ये क्या है अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ 3 बाई 10 एज इट इज़ है, ये किसका फंक्शन है साई 3 का, प्लस 1 बाई अंडर रूट 10 क्या है एज इट इज़ है, ये किसका फंक्शन है साई 5 का। फिर हमने इनर प्रोडक्ट जो कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है साई ऑफ x0 इंटू में साई ऑफ x0। सो हम क्या करेंगे इसको नॉर्मलाइज करेंगे, यानी कि नॉर्मलाइज कैसे करेंगे साई ऑफ x0 की साई ऑफ x0 के साथ प्रोडक्ट कर दी, 2 बार प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में। ठीक है, तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 साई 1 प्लस 3 बाई 10 साई 3 प्लस 1 बाई 10 साई 5 क्योंकि सेम वाले बच जाएंगे और डिफरेंट जो साई 1 साई 2 होते हैं ऑर्थोगोनैलिटी में 0 हो जाएंगे, क्योंकि अगर n और m की वैल्यू सेम होती है ठीक है तो 1 होता है, अगर डिफरेंट होती है n m की वैल्यू तो 0 हो जाता है। तो यानी कि जो अब हम प्रोडक्ट करेंगे दोनों साई 0 की तो हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी भी आएंगी कि साई 1 की साई 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि n और m डिफरेंट है तो हमारे पास 0 हो जाती है प्रोडक्ट। ठीक है, इनर प्रोडक्ट 0 हो जाती है लेकिन इनर प्रोडक्ट जो सेम वाली बच जाएगी सिर्फ। सो साई 1 की साई 1 के साथ करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, इनर प्रोडक्ट साई 3 की साई 3 के साथ 1 आएगा, साई 5 की साई 5 के साथ 1 तो ये 1 हो जाएगा। और हमें पता है कि जो साई x0 की जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 होती है नॉर्मलाइजेशन की किस में, तो 1 पुट कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास बचा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ये 1 आ गया, प्लस 3 बाई 10 ये 1 आ गया, प्लस 1 बाई 10 ये 1 आ गया। तो हम 1 इक्वल है किसके, यानी कि सॉल्व कर लेंगे तो क्या बच जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 10 तो यहाँ हम क्या करेंगे a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को इधर ही रख लेंगे और ये 4 बाई 10 को इधर लेके चलेंगे तो 1 माइनस 4 बाई 10 तो क्या आया 1 माइनस 4 बाई 10 क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे
सो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 के डिवाइड में 10 नहीं है, सो यहाँ पर 10 आना चाहिए था। ठीक है, 1 नहीं आएगा, 10 आएगा, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। सो 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 6/10। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज़ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए 2 को इधर लेके चले जाएंगे, देन यहाँ पर क्या स्क्वायर घट के बाद रूट आ जाएगा। सो ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया कि हमने ए फाइंड कर लिया जब साई ऑफ x0 क्या था, नॉर्मलाइज था, तो अंडर रूट ऑफ 6/5 आ गया। अब सेकेंड पॉइंट में हमने फाइंड करना था एवरेज एनर्जी। ठीक है, एवरेज एनर्जी इज एवरेज ऑफ ई से डिनोट करते हैं। एवरेज ऑफ ई क्या आता है, एवरेज ऑफ ई को हम किससे डिनोट, सो साई ऑफ x0। ठीक है, साई ऑफ x0 यानी कि ब्रा फॉर्म ऑफ साई ऑफ x0 आ जाएगा। ई कैप बीच में आता है अगर एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। देन हमारे पास कैट फॉर्म ऑफ साई ऑफ x0 डिवाइडेड बाई इट्स ब्रा फॉर्म ऑफ साई ऑफ x0 इंटू में क्या हो जाएगा, कैट फॉर्म ऑफ साई ऑफ x0। ठीक है, अब हम क्या करना है, वैल्यूज़ को क्या करना है, सिर्फ क्या है, पुट करना है सिंपली। ठीक है, साई ऑफ x0 नॉर्मलाइज है तो ये 1 आ गया, सिर्फ क्या है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले साई ऑफ x0 की वैल्यू पुट करनी है ये वाली, देन उसके बीच में हमने ई को रखना है। ठीक है, और उसके बाद फिर से हमने साई ऑफ x0 की वैल्यू पुट करनी है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6/10। ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे यहाँ पर जो हमारे पास आई थी, साई 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3/10 साई 3 प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 10 साई 5 ई कैप अंडर रूट ऑफ 6/10 साई 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3/10 साई 3 प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 10 साई 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एनर्जी आ जाएगी। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू को सॉल्व करेंगे यानी कि इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6/10, और E1 के साई 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या आएगी, E1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3/10, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साई 3 के कॉरस्पॉन्डिंग E3 एनर्जी प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 1/10 आ जाएगी, तो E5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6/10 E1 प्लस 3E3/10 प्लस E5/10। तो ये एवरेज वैल्यू, एवरेज एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना है, एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है। ई एनर्जी क्या होती है, ई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ए स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये होती है एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल वेल के केस में। ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के केस में तो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे फर्स्ट में, अगर एन की वैल्यू 3 है तो 3 पुट करेंगे, एन की वैल्यू 5 है तो 5 पुट करेंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। हमने वैल्यू पुट की तो एवरेज वैल्यू ऑफ 6/10, सो E1 की वैल्यू है 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर प्लस 3/10 3 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर प्लस 1/10 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ए स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे इन सबको, तो एवरेज वैल्यू ऑफ ई क्या आ जाएगा, 29 पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10m ए स्क्वायर। दिस इज एवरेज एनर्जी। पॉइंट में हमने फाइंड करना है, इफ द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कैरिड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू दैट विल बी फाउंड एंड व्हाट आर द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। E1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आएगी, ठीक है, E2 के कॉरस्पॉन्डिंग, E3 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आएगी और E5 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आएगी। तो हमने एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमने क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, यानी कि फर्स्ट E1 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आएगी, A/√2 यानी कि मोड का स्क्वायर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास आगे आता है C1 उसका मोड का स्क्वायर आ जाता है, यानी कि C3 का मोड का स्क्वायर और C5 का मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि A/√2 यानी कि हमारे पास अंडर रूट ऑफ 6/5 अंडर रूट ऑफ 6/10 आ जाएगा। ठीक है, उसका मोड का स्क्वायर करेंगे तो 6/10 आएगा, इसका मोड का स्क्वायर करेंगे तो 3/10 आएगा, और इसका मोड का स्क्वायर करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो E1 की वैल्यू आई है 6/10, E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/10 और E5 की वैल्यू 1/10 आ जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, E1 के कॉरस्पॉन्डिंग 6/10, E3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1/10 और E5 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आ जाएगी 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट E टू दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट E0। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की रेशियो निकालनी है। 3 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ साइड इज L/2 L/2।
यानी कि हमें इस क्वेश्चन में रेशो फाइंड करनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की। 3D के केस में दे रखी है, साइड्स हैं L/2 L/2। तो हमारे पास एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट क्या होती है, NX² डिवाइडेड बाई X² प्लस NY² डिवाइडेड बाई LY² प्लस NZ² डिवाइडेड बाई LZ² इंटू में π² H×² डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, तो हमने क्या है NX, NY और NZ की वैल्यू पुट करनी है। क्योंकि ग्राउंड स्टेट के केस में है तो ग्राउंड स्टेट के केस में NX, NY की और NZ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 1 आ जाएगी। सो हमने पुट करनी है NX की 1, NY की 1 और NZ की 1। तो E 1 1 स्टेट है तो 1² डिवाइडेड बाई LX² प्लस 1² डिवाइडेड बाई LY² प्लस 1² डिवाइडेड बाई LZ² इंटू में π² H×² डिवाइडेड बाई 2m। LX की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है L, LY की वैल्यू L/2, LZ की वैल्यू L/2। तो पुट करनी है LX इज़ L, LY इज़ L/2, LZ इज़ L/2। तो E 1 1 ग्राउंड स्टेट के केस में कितनी आएगी, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L² प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस 2² डिवाइडेड बाई L² π² H×² डिवाइडेड बाई 2m आ जाएगी। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 4 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। π² H×² डिवाइडेड बाई 2ml²। ठीक है, तो E211 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी 211। ठीक है, NX की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, NY की वैल्यू 1, NZ की वैल्यू 1। तो पुट करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2² डिवाइडेड बाई यानी कि LX और LY की वैल्यू पुट करेंगे और LZ की। तो 2² डिवाइडेड बाई L² प्लस 2² डिवाइडेड बाई L² प्लस 2² डिवाइडेड बाई L² π² H×² डिवाइडेड बाई 2m आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा E211 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कितनी आएगी 12 π² H×² डिवाइडेड बाई 2ml²। हमें निकालनी थी रेशो ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो E211 डिवाइडेड बाई E11। ठीक है, दोनों को डिवाइड किया 12 π² H×² डिवाइडेड बाई 2ml² डिवाइड बाई 9 π² H×² डिवाइडेड बाई 2ml²। 2ml² से 2ml² कैंसिल, तो बचा ml² से ml² भी कैंसिल हो जाएगा, π² H×² सब कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 12/9। ठीक है, इनको भी कैंसिल करेंगे तो आएगा 4/3। तो E211 डिवाइडेड बाई E11 की रेशियो क्या आ जाएगी 4/3।